परसों ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी कल ममता बनर्जी के एक बड़े क्लोज नेता और उनकी पिछली सरकार में एक बड़े मंत्री कल्याण बनर्जी Stone was thrown at my head. आखिर 2 दिन में लगातार 2 हमले क्यों हुए इन दोनों नेताओं पर? क्या वजह है कि पब्लिक इतनी गुस्से में है या फिर ये बीजेपी की सोची समझी कोई चाल है? क्या है वजह कि दोनों नेता पीटे गए हैं पब्लिक के द्वारा और उनके खिलाफ नारे लगाए गए हैं? जानेंगे द पॉलिटिकल दस्तावेज में। दोस्तों, पॉलिटिक्स में एक कहावत है कि आप जैसा करते हैं वैसा रिटर्न गिफ्ट ये मिलता है। पॉलिटिक्स में हमेशा से यही रहा है। तो जो हम देख रहे हैं ये अभिषेक बनर्जी और कल्याण मुखर्जी के पिटाई का मामला जो लगातार 2 दिन में हुए हैं, ये कहीं ना कहीं उसी पॉलिटिक्स के रिटर्न गिफ्ट का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब ममता दीदी की सरकार वहाँ 15 साल तक थी तो उन्होंने वहाँ पे ऐसा ही कल्चर डेवलप किया। गुंडा राज, माफिया राज और लूट, हत्या, यही सब वहाँ की प्रमुख चीज़ों में गिनने जाने लगे। कोलकाता जो शहर बौद्धिक लोगों का शहर जाना जाता था वो मारपीट का शहर जाने लगा। वेस्ट बंगाल जो भारत का कल्चरल हेरिटेज माना जाता था वो अब कम्युनिस्ट हेरिटेज बन गया था और दिन पर दिन लगातार यही वहाँ पे होता आ रहा था। अब जब सरकार बदली है और बीजेपी की सरकार आई है तो यही रिटर्न गिफ्ट बदले में वहाँ पे ममता बनर्जी को मिल रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी का हेट्रेड पॉलिटिक्स ये किसी से छुपा नहीं है और ख़ासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो भाई गजब था। ये मानना पड़ेगा कि दुश्मनी वो बड़ा अच्छा निभाती थी, लेकिन बीजेपी से दुश्मनी निभाते निभाते कब जनता के खिलाफ हो गई आखिर उन्हें भी पता नहीं चला। और अब जब जनता ने उनको जनादेश से नकार दिया है और बीजेपी को सत्ता पे स्थापित कर दिया है, पब्लिक में जब भी टीएमसी के नेता निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही हैं और कहीं कहीं तो अंडे भी मारे जा रहे हैं, जैसा कि अभिषेक बनर्जी के केस में हुआ और साथ ही साथ कल्याण बनर्जी के भी। दोस्तों, पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा फेवरेबल गेम है, लेकिन इसको एक लिमिट तक ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में लिमिट क्रॉस करेंगे तो पॉलिटिक्स फिर आपके साथ खेलेगा और यही हुआ ममता बनर्जी के साथ। वेस्ट बंगाल में आए दिन जो हत्या होती थी, जो लूट होती थी, जो भ्रष्टाचार था, उसका असर ये हुआ कि आम जनता जो है, वहाँ की जो बौद्धिक जनता थी वो दबती चली गई। अब उनकी आवाज़ बंद होने लगी, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहे थे और किससे कहते। वहाँ पे किसी और पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं था। सारे इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो पुलिस हो, मीडिया हो या फिर कुछ भी, सारे वेस्ट बंगाल में कंट्रोल किए जाते थे ममता बनर्जी के टीएमसी के द्वारा। लेकिन अब जब हालात बदले हैं, टीएमसी वहाँ हार चुकी है और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी सीएम बन चुके हैं, तो जो यही बौद्धिक लोग थे जो कभी अपने मन की बात कहने में डरते थे, अब वो निकल रहे हैं। ये जो जनता परेशान थी अब वो सड़कों पे नारेबाजी कर रही है टीएमसी के नेताओं के खिलाफ, उनका विरोध कर रही है और विरोध कभी कभी अंडे में भी बदल जा रहा है और डंडे में भी। दोस्तों, मारपीट या फिर लड़ाई झगड़ा ये कभी भी किसी भी चीज़ का समाधान नहीं होता है और इसको समर्थन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सालों से अंदर गुस्सा, जो रंजिश और जो खिलाफत जनता के मन में थी, दिल में थी टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, वो अब धीरे धीरे करके निकल रहा है और इसी का खामियाजा दोनों नेता भुगत रहे हैं। आगे क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन जो भी होगा द पॉलिटिकल दस्तावेज आपको हर खबर पे बाखबर करता रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ द पॉलिटिकल दस्तावेज। मैं हूँ आदित्य साई, साइनिंग ऑफ।